हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्रश्नावली 1.3 के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या करें, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ए में प्रश्न हमारा दिया है -30/10, यानी -30 में हमको क्या करना है, 10 से भाग करना। तो हम लोग कैसे भाग देते हैं, तो यह हो जाएगा 30/10, तो माइनस से माइनस 10 तो यह हमारा क्या हो जाएगा 30। इसका उत्तर क्या हो जाएगा -3। अगर हम -30 में 10 से भाग देंगे तो यह क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा -3। बी में है 50/-5। अगर 50 में -5 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 10। यह क्या हो जाएगा 10। प्लस और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा माइनस। -36 में हम भाग देंगे -9 से, तो यह क्या हो जाएगा 9 चौक हो जाएगा 36। माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा प्लस। -49 में हम लोग 49 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा -1। क्या हो जाएगा -1। 13/-2 + 1, इनको किस तरह से बनाएंगे, इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे 13/-2 + 1। तो यह हो जाएगा हमारा 13 माइनस और प्लस, यह हमारा क्या हो जाएगा -2 में से 1 घट जाएगा तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा -1। 13 में -1 से भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 13। प्लस और माइनस यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा माइनस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा -13। क्या हो जाएगा -13, इनका उत्तर हो जाएगा। एफ में है 0/-12। 0 में भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -31, जी में क्या है -31/-30 + -1, इस प्रकार दिया हुआ है। तो यह हो जाएगा हमारा कितना, -31/-30 प्लस माइनस, यह हो जाएगा माइनस, यह हो जाएगा -1। तो यह हो जाएगा -31/-30 यह क्या हो जाएगा -31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -31। 31 में 31 से भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1, और यह माइनस माइनस यह हमारा क्या हो जाएगा प्लस। इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। इसका उत्तर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 1। 36/12। 36 भागा क्या है 12, -36/12। अगर -36 में हम लोग 12 से भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 3, -3 हो जाएगा भागा, यह हो जाएगा हमारा कितना 3। -3 में 3 से भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 1। माइनस प्लस यह हमारा क्या हो जाएगा माइनस। आगे हमारा है -6 + 5। तो 6 5 हमारा माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो यह हो जाएगा हमारा कितना -1 भागा -2 + 1। तो यह भी क्या हो जाएगा हमारा -1। माइनस प्लस यह हमारा क्या हो जाएगा माइनस। -1 में -1 से भाग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा कितना 1। माइनस माइनस यह हो जाएगा प्लस। तो यह हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं दूसरा प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a/b + c डज नॉट a/b + a/c, यह हो जाएगा इनका पूरा प्रश्न a/c को सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना, a बराबर दिया हुआ हमारा 12, b बराबर -4, c बराबर 2। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। यह हो जाएगा हमारा कितना a/b + c डज नॉट a/b + a/c। अब हम क्या करेंगे, a का मान हम लोग इसमें रख सकते हैं, या इसको हम लोग मान लेंगे LHS, इसको मान लेंगे हम लोग RHS। a का मान यह हमारा क्या हो जाएगा 12 भागा, b का मान हमारा हो जाएगा -4, प्लस है तो प्लस, c बराबर क्या दिया है 2, c बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 डज नॉट a बराबर कितना है 12, तो लिखेंगे 12 भागा
बी बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा -4, क्या हो जाएगा -4। -4 प्लस ए बराबर क्या है 12 भागा सी बराबर क्या दिया है 2, तो यह हो जाएगा 2। यह हो जाएगा हमारा 12 भागा -4 प्लस 2, तो यह हो जाएगा कितना -2। -4 प्लस 2 यह हो जाएगा हमारा -2। यह हो जाएगा डज नोट, यह हो जाएगा 12 भागा -4, 12 भागा -4 प्लस 12 में 2 से भाग देंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 6। 12 में अगर -2 से भाग देंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस यह हमारा क्या हो जाएगा माइनस। डज नोट 12 में अगर 4 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा कितना 3 प्लस माइनस यह हो जाएगा माइनस प्लस 6, तो यह हो जाएगा हमारा -6 प्लस माइनस यह हमारा हो जाएगा -6 में से 3 घट जाएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा 3। तो यह क्या है, यह दोनों क्या है बराबर नहीं है। हमें यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। तो चलिए हम लोग समझते हैं बी वाले प्रश्न को। बी वाले प्रश्न में भी क्या करेंगे, ए भागा बी प्लस सी डज नोट ए भागा क्या हो जाएगा बी प्लस ए भागा क्या हो जाएगा सी। एक जगह क्या है -10, तो यह हो जाएगा -10 भागा बी की जगह क्या है हमारा 1, यह हो जाएगा 1 प्लस 1 डज नोट एक का मान कितना है -10, तो यह हो जाएगा -10 भागा बी का मान कितना है 1, तो यह हो जाएगा 1 प्लस ए का मान हमारा क्या है -10, तो यह हो जाएगा -10 भागा सी का मान का हमारा क्या है 1, तो यह हो जाएगा 1। यह हो जाएगा हमारा -10 1 1 क्या हो जाएगा 2 डज नोट -10 भागा 1 हो जाएगा प्लस इधर भी क्या हो जाएगा -10 में 1 से -10 में भाग देंगे 1 से तो यह कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। -10 में 2 से भाग करेंगे तो यह कितना हो जाएगा -5 डज नोट इसमें भाग करेंगे तो यह भी हो जाएगा हमारा -10 प्लस यह हो जाएगा हमारा -10 प्लस माइनस यह हमारा हो जाएगा माइनस, तो यह हो जाएगा -5 डज नोट यह प्लस माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा -20। यह क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। तो यह हो जाएगा हमारा दूसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं तीसरा प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमारा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 369 भागा डैश बराबर 369, यानी 369 में वह कौन सी संख्या से हम भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 369 प्राप्त हो जाएगा। 369 में हम 1 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 369। बी में है -75 भागा डैश बराबर -1। -75 में वह कौन सी संख्या से भाग करेंगे हमें क्या प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा। तो -75 में अगर हम 75 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वह होगा हमें प्राप्त -1। -206 भागा बराबर बराबर 1। -206 में वह कौन सी संख्या से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1, तो वह हो जाएगा कितना -206। -206 में -206 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें 1, माइनस माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस। आगे हमारा है -87 में वह कौन सी संख्या से भाग करेंगे हमें 87 प्राप्त हो, तो वह हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। माइनस वह यहाँ खाली स्थान है, कितना से हम भाग करेंगे हमें क्या प्राप्त है -87, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -87 में अगर भाग देंगे 1 से तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा -87। आगे हमारा है 48, वह कौन सी संख्या से हम भाग करेंगे जो हमें क्या प्राप्त हो -1, तो -48 में 48 से भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा -1। 20 में कौन सी संख्या से भाग करेंगे -2 प्राप्त हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा -10। यहाँ क्या हो जाएगा 12, -12 में अगर हम लोग 4 से भाग देंगे तो यह हमें क्या प्राप्त हो जाएगा -3।
तो यह हो जाएगा हमारा तीसरा प्रश्न का उत्तर। तो चलिए हम समझते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म यानी जोड़ा ए बी लिखिए। क्या कर रहा है, ए बी लिखिए ताकि ए भागा बी बराबर -3 हो। ए भागा बी बराबर क्या हो, -3 हो। ऐसा एक युग्म 6 - 2 है। क्या है, एक युग्म है कितना, 6 - 2, क्योंकि 6 भागा -2 बराबर क्या हो जाएगा, -3। इसी प्रकार हमें कैसे 5 बनाना, क्या बनाना, कितना बनाना, 5। ये एक हो जाएगा हमारा 15 और -5, 15 - 5, तो यह हो जाएगा 15 भागा -5। इसको भाग करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा -3। आगे हो जाएगा -18 भागा 6, तो यह हो जाएगा -18 भागा 6 करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, -3। -9 भागा 3 करेंगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, यह भी आ जाएगा हमारा -3। 27 भागा -9, तो यह क्या हो जाएगा, -3। इसी प्रकार हमें क्या करना है, 5 ऐसे पूर्णांकों के क्या बनाना था, युग्म। तो यह हो जाएगा हमारा चौथे प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री ऊपर था। क्या था, 0 से 10 डिग्री ऊपर था, यानी 12 बजे तापमान क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था। यदि यह आधी रात तक, यानी कितना, 12 बजे तक, 12 बजे तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है, यानी हर घंटे कितना, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी 10 डिग्री से घट के क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हर घंटे क्या होता है, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कब तक, आधी रात तक। तो यह हो जाएगा 1 बजे हो जाएगा कितना, 8 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे कितना हो जाएगा, 2 बजे हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। 3 बजे हो जाएगा कितना, 4 डिग्री सेल्सियस। 4 बजे कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे कितना हो जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस। 6 बजे कितना हो जाएगा, तो -2 डिग्री सेल्सियस। 7 बजे कितना हो जाएगा, 7 बजे हो जाएगा -4 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से 8 बजे कितना हो जाएगा, 8 बजे हो जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। 9 बजे कितना हो जाएगा, 9 बजे हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। 10 बजे कितना हो जाएगा, तो 10 बजे हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे कितना हो जाएगा, 11 बजे कितना हो जाएगा, -12 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे कितना हो जाएगा, तो 12 बजे हो जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस। आधी रात तक हमारा कितना हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो किस समय, तो क्या करें, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। क्या करें, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कितना बजे होगा, तो यह हो जाएगा हमारा 9 बजे। कितना बजे, 9 बजे। आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात को तापमान क्या होगा, तो आधी रात को तापमान कितना हो जाएगा, आधी रात को तापमान हो जाएगा हमारा कितना, -14 डिग्री सेल्सियस। एक का उत्तर हो जाएगा 9, एक का उत्तर हो जाएगा कितना, -14 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हम समझते हैं 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं। कितना उत्तर सही के लिए कितना अंक दिया जाता है, +3 अंक। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। गलत उत्तर के लिए कितना, -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न को हल करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। अगर कोई प्रश्न हल नहीं किया तो उनको क्या देता है, कोई अंक नहीं दिया जाता। तो इनमें पहला प्रश्न क्या है, इनका क्या है, पहला प्रश्न, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। कितना अंक, 20 अंक प्राप्त किए। यदि उनके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। क्या करें, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए
जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। मान लेते हैं हम लोग सही उत्तर के लिए कितना अंक दिया जाता है, +3 अंक। कितना, +3 अंक। हम मान लिए ए प्रश्न उनका सही हुआ। अब बी प्रश्न उनका क्या हुआ, बी प्रश्न उनका गलत हुआ। राधिका ने प्राप्त अंक कितना है, तो 20, तो यह हो जाएगा हमारा 20। ए किसको माने हैं, ये माने हैं सही उत्तर। हम मान लिए ये क्या है, उनका सही है, तो सही ये दिया हमारा कितना, 12। 12 × 3 हो जाएगा प्लस। करा उसने कितने प्रश्न उत्तर, यही तो हमें निकालना, क्या निकालना है, बी। तो यह हो जाएगा कितना, -2 × बी, तो यह हो जाएगा हमारा -2b बराबर, यह हो जाएगा हमारा 20। यह हो जाएगा 12 × 36 प्लस -2b बराबर 20। तो -2b बराबर 20, या प्लस में इधर आ जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, माइनस, यह हो जाएगा -36। तो -2b बराबर क्या हो जाएगा, -16। तो b बराबर कितना हो जाएगा, -16 बटा -2, या कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो कितना हो जाएगा, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8। उसने 8 प्रश्नों का उत्तर क्या दिया, गलत दिया। इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न को, मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त किया। मान लिया उनका ए प्रश्न क्या हुआ, ए उनका सही हुआ, अब बी उनका गलत हुआ। प्राप्त का अंक कितना है इनका, -5। मोहिनी ने टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। ए कितना है, 7, यह जगह 7 × 3, यह कितना हो जाएगा, -2b बराबर -5, यह जगह 7 या 21 प्लस -2b बराबर -5। तो -2b बराबर कितना हो जाएगा, -5, या इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस में, तो यह हो जाएगा 21। तो -2b बराबर कितना हो जाएगा, -26। तो b बराबर कितना हो जाएगा, -26 बटा 2, तो यह हो जाएगा कितना, 13। कह रहा है उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, तो उसने 13 प्रश्नों का उत्तर क्या दिया है, गलत दिया है। यह हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हम समझते हैं 7वें प्रश्न को। 7वां प्रश्न, एक उत्थापक किसी खान कूपक में 3 मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू हो। मान लिया क्या है, भूमि का तल है, यहाँ क्या है, 10 मीटर या ऊपर है। 10 मिनट क्या है, 10 मीटर ऊपर है। तो करा नीचे -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी 6 मीटर प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितना, 6 मीटर नीचे जाने में इनको 1 मिनट का समय लग रहा है। कितना, 1 मिनट। तो समय बराबर हमारा क्या होता है, समय बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी हमारा कितना, 10 मीटर ऊपर से शुरू कर रहा था, यह जगह 10 प्लस नीचे कितना जाना, 350, तो यह जगह 350। चाल क्या है, 6, 40 का 6 हो जाएगा, तो यह जगह 360 बटे 6, 6 हो जाएगा 36, या कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। 1 घंटा। तो यह हो जाएगा इन प्रश्न का उत्तर।